हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं स्नेहा आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो घर का सारा काम मेरा हो चुका है और अब बनाएंगे हम खाना। तो खाने में क्या बनाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बच्चे गए हुए हैं स्कूल, अभी आए नहीं हैं और काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो सब्जी मैंने बना ली है, आटा भी मैंने लगा लिया है। तब बच्चे स्कूल से आएंगे तब मैं उनका खाना गरम गरम बना दूंगी। तो खाने में क्या बनाया है तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब मैं धो रही हूँ अंगूर, क्योंकि पता है आजकल ना बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स आ रहे हैं फ्रूटों में। तो जो बिना छिलके वाले फ्रूट्स होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से खाना पड़ता है। तो ओवरनाइट मैंने ना इन अंगूरों को मीठे सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़े से नमक डाल करके छोड़ दिया था। और अब इनको 2 से 3 बार मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया है। और जब इनको, क्योंकि ये उनके ऊपर जो वाइट वाइट होता है ना, ये सारा हट जाता है जब इसमें हम नमक या मीठा सोडा डालते हैं। तो आप जब भी अंगूर लेके आए हैं, इस वक्त जो अंगूर आ रहे हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से खाने की ज़रूरत है। जब इस तरीके से अगर आप अंगूरों को धोएंगे ना तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, तो वो हमें नुकसान नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही खाली पानी से वॉश करके हम खाते हैं ना तो गले में दर्द सा होने लगता है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और अब खाने की हो रही है तैयारी। तो खाने में बन रहा है आज मटर पनीर, तो उसकी ही तैयारी चल रही है। बस मैं बना रही हूँ जल्दी से सब्जी, क्योंकि सब्जी बना कर रख लेती हूँ ना, तब फिर बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो तुरंत बस फटाक से रोटी बनानी होती है और आटा लगा के रख लेती हूँ और फिर दे देती हूँ। तो मटर पनीर हमारा बन चुका है। और अब ये मंगवाया था हमने ऑर्डर। तो अब हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं किसी शादी में जाने। तो उसके लिए ही हमने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए थे। तो अभी तो ये मैंने एक गाउन मंगवाया था, हालांकि मैं इस गाउन को पहनने वाली नहीं हूँ शादी में। मैं क्या पहनूंगी शादी में वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि जब हम अंशु नन्नू के जब कपड़े देख रहे थे ना, पसंद कर रहे थे, तो उस वक्त ये आगे आया और मुझे अच्छा लगा ये देखने में ना। तो कंफर्टेबल है बिल्कुल, और गर्मी के हिसाब से मंगवाया है तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये भी अपना ऑर्डर कर दिया था। तो शादी में मैं इसको नहीं पहन रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, पार्टी वेयर नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो शादी वादी में तो थोड़े से पार्टी वेयर कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। पर ये है कि ये अपना दाएं बाएं कहीं जाना हो, घर में ना, घर में पहनना हो तो उस हिसाब से ठीक है। तो ये देखिए, तो ये मंगवाया है मैंने अपने लिए, तो जिसको तो मैं ही ओपन कर रही हूँ। और जो अंशु नन्नू के कपड़े हैं उनकी कह रही है, अंशु कह रही है कि इसकी अनबॉक्सिंग मैं खुद करूँगी। तो इसका मुझे ये वाला जो ऊपर का डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही प्यारा लगा था, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। तो आप लोग बताना। और इधर अंशु नन्नू का भी पार्सल आ गया है और अभी देखिए अंशु कर रही है इसकी अनबॉक्सिंग। तो पहले कह रही थी कि इसको मैं अनबॉक्स करूँगी, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे कपड़ों को तुम कर लो। तो इन दोनों बहनों के अब की बार हमने ना सेम ड्रेस मंगवाई है, ताकि लगना चाहिए ना कि दोनों बहनें हैं। तो दोनों का, क्योंकि दोनों को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, अंशु को भी ब्लैक कलर पसंद है, नन्नू को भी वैसे तो पिंक पसंद है, लेकिन उसको ये वाला अच्छा लगा था। कह रही नहीं फिर दीदी ये मंगवा रही है तो मैं भी यही मंगवाऊंगी, क्योंकि फिर हम दोनों बहनों की ना सेम ड्रेस हो जाएगी। तो हम दोनों को लगना, सभी को पता होना चाहिए ना कि ये दोनों बहनें हैं। तो इस चक्कर में तो ये देखिए अंशु दिखा रही है अब इसको खोल करके पूरा। तो ये ब्लैक और वाइट में है। तो ब्लैक और वाइट का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का होता है, और लुक वाइज भी मुझे अच्छा लगा था देखने में ये। बट ये था कि ये इसकी बेल्ट है, लेकिन लग ये रहा था कि भाई पता नहीं कपड़ा किस तरीके का आएगा, बच्चों को सूट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े से ना बहुत ही ज़्यादा चूजी हैं कपड़ों के मामले में, क्योंकि इनको ना कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं। बहुत से बच्चे ये होते हैं ना, उनको कि फैंसी कपड़े चाहिए होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन इनको ये यहाँ से चुभ रहा है, ये वहाँ से चुभ रहा है। इस चक्कर में ये कपड़ों के मामले में बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है इनके लिए। तो दोनों का सेम ड्रेस है, सेम पैटर्न है, सेम सारी चीज़ें हैं, और बस डिज़ाइन इसका ये है। जब इन्होंने पहन के देखा तो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये ड्रेसें। और अब अंशु ने बेचारी ने ना रात को 11 बजे तक मेहनत की है। अंशु ने अपना ये स्कूल में ये प्रोजेक्ट मिला था, तो ये गांधी जी का चरखा बनाना था। तो इसके लिए शाम को पूरे टाइम लगी रही है, ना पार्क गई नहीं कहीं खेला, पूरा टाइम बेचारी यही बनाती रही। लेकिन इसने ओवरऑल बहुत अच्छा बनाया है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चे की मेहनत थोड़ी सी ना सफल होनी चाहिए, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा बनाया था। मेहनत जरूर हुई थी लेकिन अच्छा हुआ था।
और अब वो होली है रेडी सुबह स्कूल जाने के लिए। तो ये अंशु ने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है और अब हो रही है हमारी इधर रात के खाने की तैयारी। रात के खाने की नहीं, मतलब रात को मैं ये कट करके रख रही हूँ क्योंकि रात का खाना तो बन चुका है। पर जब काम वाम से मैं फ्री होने के बाद ये होता है ना कि जैसे कि क्योंकि बच्चे को जब सुबह स्कूल होता है तो इतनी जल्दी ना ये सब्जियां कट नहीं पाती है, तो मैं भिंडी कट कर रही हूँ और नन्नू मेरे साथ बैठ के मस्ती कर रही है। ये देखिए, जब हम भिंडी काटते हैं तो आगे का जो ये वाला जो नक्कू होता है ना, इसको ये चिपकाती है पूरे अपना हाथों पे, अपने मुंह पे। जब छोटे थे तो बचपन में हम भी ऐसा ही करते थे, तो मुझे भी अपना बचपन का टाइम याद आ जाता है। तो नन्नू मेरे साथ जब भी मैं भिंडी लेके आऊंगी ना तो बोलेगी मम्मा भिंडी जब कट करना तब मैं घर पे हूँ। तो अब ये उनको लगा रही है और मस्ती कर रही है मेरे साथ, और मैं कट कर रही हूँ सब्जी ताकि सुबह जल्दी से बना दूंगी, क्योंकि भिंडी कट करने में बहुत टाइम लगता है। तो जब भिंडी होती है, ग्वार की फली होती है, ये सब्जियां मैं रात को ही कट करके रख लेती हूँ ताकि सुबह बस प्याज टमाटर कट किया और तड़का लगा दिया तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों का टिफिन जल्दी बनाना होता है इस चक्कर में। तो ये देखिए, ये नन्नू हमारी भूत बन चुकी है लगा करके, और ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है, बहुत मस्ती करती है हमारी ये नौटंकी बेटी। और फिर थोड़ी देर में कहेगी कि अरे मम्मा इसमें तो खुजली चल रही है, जल्दी से इनको हटा के और फिर अपना मुंह धो के आएगी, हाथ धो के आएगी। तब अब मेरे से यही कह रही है मैं लगा तो पूरे मुंह पे लूँ।